ये हैं देश की 9 सबसे बड़ी रेड्स। कहीं लगे 3 दिन तो कहीं जब्त हुई 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। अजय देवगन की हालिया में रिलीज हुई फिल्म रेड 2 चर्चा में है। फिल्म आयकर विभाग के काम करने के तरीके को दिखाती है और इतना ही नहीं, देश में भी आयकर विभाग के कई छापे ऐसे भी रहे हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, जिसके बारे में सुनकर पूरा देश चौंक गया था। जानिए 9 ऐसे छापों की कहानी जो आपको चौंका देगी। देश में आयकर विभाग ने कई ऐसे छापे भी मारे हैं जिनकी कहानियां सालों तक लोगों के जहन में जिंदा रही है, और आज हम वीडियो में 9 ऐसे रेड्स के बारे में बताएंगे आपको। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में पहले स्थान पर है सरदार इंदर सिंह रेड। 38 साल पहले बड़ी आयकर विभाग की यह रेड भी कानपुर की घटना है। इस दौरान आयकर विभाग कानपुर में कांग्रेस के विधायक और बड़े व्यापारी सरदार इंदर सिंह के घर पर रेड मारी थी। लखनऊ के तत्कालीन आयकर अधीक्षक के नेतृत्व में 90 आयकर अधिकारियों की टीम ने ये रेड डाली थी। 18 घंटे तक चली ये रेड के दौरान आयकर अधिकारियों की सुरक्षा के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। इस रेड में करीब 1.6 करोड़ रुपए नगद और सोने के साथ कई दस्तावेज बरामद भी हुए थे। और इस रेड के ऊपर 2018 में अजय देवगन की फिल्म भी बन चुकी है। और दूसरे स्थान पर है धीरज साहू रेड। साल 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और बड़ी रेड डाली। यह रेड कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के झारखंड और ओडिशा में स्थित ठिकानों पर डाली गई थी। 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुई इस रेड में 351 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और करीब 3 किलो सोने के गहनों का पता चला था। और इस रेड के जरिए भारत में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा किसी एक कार्रवाई के दौरान की गई सबसे बड़ी रिकवरी सामने आई थी। वास्तव में इस रेड की शुरुआत उड़ीसा में एक डिस्टिलरी से हुई थी जिसका संबंध धीरज साहू से था। और तीसरे स्थान पर है इत्र कारोबारी पीयूष जैन रेड। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ रेड होने से पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के किरवे नगर स्थित आवास पर दिसंबर 2021 में रेड डाली गई थी। हैरानी की बात तो ये थी, बेहद लो प्रोफाइल रहने वाले पीयूष जैन का कारोबार वैसे तो कन्नौज में था, पर वह कानपुर में रहता था। उसके यहाँ जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ी वैसे वैसे अफसरों की आंखें भी चौंधियाने लगी। देखते ही देखते जैन के आवास से 250 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई थी, जबकि पीयूष जैन खुद एक पुराने स्कूटर से चलता था। इसके अलावा तमाम संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए थे। अफसरों को नकदी गिनने के लिए बड़ी संख्या में मशीनें भी मंगानी पड़ी थी। बड़े बड़े बक्सों में भरकर रुपए ट्रकों से ढोई भी गई थे। और चौथे स्थान पर है सारा समूह रेड। दिल्ली और नोएडा में स्थित सारा समूह के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई भी देश की सबसे बड़ी रेड में शुमार थी। इस कार्रवाई में 135 करोड़ रुपए नगद और 1 करोड़ रुपए के मूल्य गहने भी मिले थे। वैसे तो इस बात का पता जब चला टैक्स चोरी के मामलों में जांच के दौरान यह रेड डाली गई थी। इस रेड के साथ ही सारा समूह की कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी और सारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और 5वें स्थान पर है 2 इंजीनियरों की रेड। साल 2016 में एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु में 2 इंजीनियरों और 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी गई थी। इस रेड के दौरान कुल 5.7 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, जिनमें 4.8 करोड़ रुपए के नए नोटों की शकल में से थे और जबकि 90 लाख रुपए बंद हो चुके नोटों में से थे। और इस रेड के दौरान 7 किलो सोना और 9 किलो चांदी भी बोरों में भरी बरामद हुई थी। और 6ठे स्थान पर है हरीश छाबड़ा और ज्वेलर चितरंजन रेड। बात ये 14 सितंबर 1981 की है, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के 2 कारोबारियों की है, जिनका नाम हरीश छाबड़ा और ज्वेलर चितरंजन है, जिनकी फैक्ट्रियों और घरों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। छापा मारने गई आयकर टीम में करीब 88 अधिकारी थे, जिन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए अघोषित संपत्ति को पकड़ा था। और इस रेड को रोकने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आयकर विभाग की टीम पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हमला भी किया था। और 7वें स्थान पर है छजलानी ग्रुप रेड। आयकर विभाग की इस रेड को आईटी की सबसे बड़ी रेड माना जाता है। नामी व्यापारी समूह छजलानी ग्रुप रेड करीब 3 दिन तक चली थी। 2021 में इंदौर में हुई इस रेड में करीब 230 करोड़ की अघोषित संपत्ति भी जब्त की गई थी। और 8वें स्थान पर है एसपीके ग्रुप रेड। तमिलनाडु में राजमार्ग निर्माण के कार्य में लगे कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपीके ग्रुप के दफ्तरों पर छापा मारकर करीब 163 करोड़ रुपए नगद और 100 किलोग्राम सोना जब्त की गई थी। एसपीके ग्रुप कंपनी तमिलनाडु के एक सड़क ठेकेदार नागराजन सेईदुर्रई की थी। और इस वीडियो में आखिरी में है सबसे बड़ी रेड, जिसका नाम है भाई ठाकुर रेड। मुंबई के विरार में स्थित ठाकुर ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इस ग्रुप के मालिक महाराष्ट्र के पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर थे और एक समय हितेंद्र ठाकुर जेल भी जा चुके थे। हितेंद्र ठाकुर और दाऊद इब्राहिम के पूर्व साथी जयेंद्र ठाकुर उर्फ भाई ठाकुर के बड़े भाई थे। हैरान करने वाली बात रही कि
इस रेड से जुड़ी ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पे भी उपलब्ध नहीं है। कुछ एक मीडिया संस्थानों ने इस बारे में लिखा था, जिसमें बताया गया कि 390 करोड़ रुपए इसमें मिले थे। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।